मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कुंदन कुमार सुमन, मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। दोस्तों, आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक तथा बीमा का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। पार्ट थर्ड भी बहुत मज़ेदार टॉपिक है, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, जैसे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आया है। बहुत लोगों का कमेंट आया कि सर इतना बेस्ट चल रहा है पढ़ाई, इतना मज़ा आ रहा है पढ़ने में, बहुत कमेंट आ रहे हैं ये चीज़ की। ठीक है दोस्तों, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा लग रहा है। हम मेहनत कर रहे हैं तो हमारे साथ में बिल्कुल कंधा से कंधा लगकर आप भी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे ही करके यही सब पढ़ा के मैंने रेलवे में बहुत रिजल्ट दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो कोचिंग है रिजल्ट मशीन के नाम से जाने जाते हैं, इतना ज़्यादा रिजल्ट होता है। बस यही मेरा फार्मूला है, यही सब मैं कराता हूँ और बिल्कुल रिजल्ट देता हूँ। तो आप लोग भी मेहनत करते रहें, रिजल्ट कन्फर्म होगा। एनटीपीसी का भी वैकेंसी है, वो भी पेपर होने वाले हैं। ठीक है, एनटीपीसी में भी बहुत ज़्यादा साइंस आएंगे, तो आप तो ऐसा ही रिजल्ट ले लेंगे एकदम आसानी से। ये सब पढ़ लीजिए और मैं एनटीपीसी तक बिल्कुल टोटल कवर कराने की कोशिश करूँगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्या, मैं टोटल कवर करा दूँगा। जब तक डेट आने में तो अभी लेट ही है, कोरोना ने सब डिस्टर्ब कर दिया है। फिर भी जैसे भी डेट अभी जल्दीबाजी में भी यदि डेट आता है तो पूरा कवर मैं करा दूंगा। तो चलें अब पार्ट थर्ड हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पार्ट 2 में संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं और संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं। ये लास्ट 2 वीडियो थे। अब हम लोग देख लेते हैं आगे, कार्य से स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए दोस्तों, एक कार्य है ना, कार्य एक प्रकार की ऊर्जा होता है और कार्य हम बोलते हैं किसको। ठीक है, कार्य का फार्मूला सबसे पहले होता है W बराबर Fs। W बराबर Fs होता है। ठीक है, बल इंटू विस्थापन, वर्क बराबर फोर्स इंटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसको बोला जाता है वो भी मैंने बताया था विस्थापन में। बेग और चाल जब पढ़ाया था, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, लेकिन बेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में बताया था। शॉर्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस को हम दूरी बोलते हैं। ये चीज़ बताया था आप लोगों को। चलें, तो ये कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन, बल गुणित विस्थापन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कार्य से ना इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल आता है कार्य से। चलिए, तो इसमें कार्य को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं इंग्लिश में। बल को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। विस्थापन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। चलिए, W बराबर Fs। इसका और फार्मूला होता है, बहुत सारे फार्मूला होता है, लेकिन इसको विस्तार में अपन कार्य बिल्कुल स्पेशल चैप्टर है तो वहाँ पे पढ़ लेंगे। पहले मात्रक और बीमा ही सीख लेते हैं। फार्मूला बोलेंगे तो फार्मूला मैं लिख देता हूँ ऐसे। देखें, इसका फार्मूला बहुत सारे बन सकते हैं। W बराबर और क्या होगा, F बराबर ma होता है ना। ठीक है, ma होता है तो यहाँ पे mg होगा, तो इसको हम mgh भी बोल सकते हैं। ठीक है, mgh भी बोलेंगे क्योंकि ये दूरी है, ऊपर और नीचे की बात चलेगा, ऊपर और नीचे की बात चलेगा तो कार है ना, कार है उसका फार्मूला mgh में हो जाता है, चेंज हो जाता है। चले, अब इसके साथ में और क्या बना सकते हैं, तो चले मात्रक और बीमा लिख लेते हैं। इसका ये भी होता है ना, Fs cos थीटा। यदि एंगल दे देगा, ठीक है, एंगल दे देगा तो एंगल के साथ में W बराबर Fs cos थीटा होता है। जैसे हम देखे होंगे, जब एक क्वेश्चन से ऐसा देखे होंगे कि कोई क्या बोलते हैं, कोई कूली है रेलवे प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, वो अपने माथा पे बोझ लेकर ऊपर चढ़ रहा है। ठीक है, या बोझ या बक्सा लेकर ऊपर चढ़ रहा है, तो उनके द्वारा कार्य कितना किया गया, तो उनके द्वारा जो कार्य होता है वो बिल्कुल क्या होता है, शून्य होता है। वो क्यों होता है शून्य, उसको देख लेते हैं। कोई भी व्यक्ति जब सर पे बोझ लेकर चलेगा तो उनके बीच जो एंगल है, ये जो एंगल बनेंगे, ठीक है, ये व्यक्ति के माथा पे क्या है, बोझ है। ठीक है, ये बोझ है और ये चलेगा तो एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। थीटा 90 डिग्री होता है, तो उनके द्वारा कार्य बोला जाता है कि कार्य बिल्कुल शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, तो हम जानते हैं फार्मूला, जब थीटा देता है तो Fs cos थीटा फार्मूला होता है। Fs cos थीटा फार्मूला होता है। थीटा का मान 90 डिग्री है तो F डॉट एस और cos थीटा cos 90 और cos 90 का मान होता है दोस्तों शून्य होता है। cos 90 का मान जब शून्य होगा तो वर्क डन तो पूरा जीरो हो गया ना। F डॉट एस और इंटू जीरो से किसी भी संख्या में गुना कराओगे तो पूरा वर्क डन क्या हो गया, शून्य हो गया। तो यही कारण है कि कोई भी व्यक्ति अपने माथा पे बोझ लेकर चलता है तो उनके द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, लेकिन अपन जब चैप्टर स्पेशल पढ़ेंगे वर्क कार्य
हाँ वर्क, वहाँ पे मैं पूरा टोटल बताऊंगा आपको, बहुत सारे नोट्स भी लिखवाऊंगा। चलिए तो इसका मात्रक और बीमा सीख लेते हैं सबसे पहले। चलें इनका सबसे पहले एसआई मात्रक हम लिखेंगे। एसआई बोले तो एमकेएस मात्रक, एमकेएस मात्रक हम सीखेंगे। तो चलें इस फार्मूला से सीख लेते हैं हम लोग, ये वाला फार्मूला से। बल का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलेंगे न्यूटन होता है। ये विस्थापन है, विस्थापन एक प्रकार का दूरी होता है, शॉर्ट डिस्टेंस है, उसका मात्रक क्या होता है, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है, इसको और चेंज करके भी हम लिख सकते हैं। वो क्या चेंज करेंगे, न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर है तो कार्य का मात्रक क्या होता है, तो आप बोलते हो कि जूल होता है कार्य का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल होता है। इसको चेंज भी करके लिख सकते हैं। न्यूटन को हम क्या लिखते हैं, तो आप जानते हैं 1 न्यूटन तो सर हम बोलते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को, क्योंकि हम लोग पार्ट 2 में ये चीज़ पढ़े थे बल के बारे में। चलें तो न्यूटन को हमने लिख दिया किलोग्राम और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे मीटर है तो मीटर लिख दिया। चलिए मीटर में मीटर का गुना होगा स्क्वायर, मीटर में मीटर का गुना होगा तो क्या होगा, यहाँ तो किलो होगा, ऊपर में मीटर स्क्वायर और नीचे में क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। इतना भी को भी हम क्या बोलेंगे, तो 1 जूल ही बोलेंगे, कहाँ अलग थोड़ी हो जाएगा, वही होगा, लेकिन लिखने का तरीका है वो चेंज हो गया है और कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखें क्वेश्चन ऐसे करेगा, न्यूटन मीटर, ठीक है, फिर लिख देगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किस भौतिक राशि का मात्रक है, किस भौतिक राशि का मात्रक है, बोलेगा कार्य, ऐसे नहीं, कार्य का मात्रक बताइए। ऑप्शन ए में ए रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, ए बी दोनों रहेगा। ठीक है, और डी में इनमें से कोई नहीं रहेगा, चाहे सी में ऐसे कर देगा, सी में लिख देगा जूल। ठीक है, जूल लिख देगा, और डी में बोल देगा सभी, डी में बोल दिया सभी। बोलेगा कार्य का मात्रक बताइए, कार्य का मात्रक बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको 90%, 100 में से 90% व्यक्ति है ना, ये बिल्कुल 100% गलती करेंगे और कार्य का मात्रक वो जूल लगा के आएंगे। लेकिन आज के बाद आप कभी गलती नहीं करेंगे, अब ऐसा गलती बिल्कुल नहीं कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, तो आप क्या लगाएंगे, तो आप न्यूटन मीटर को ही तो जूल बोलते हैं यार, ये भी जूल है, ये भी जूल है, तो सब तो एक ही है, सब कार्य का ही मात्रक है, तो आंसर सभी होगा, डी होगा। ये है फार्मूला रिजल्ट कराने की, ऐसे होता है। चलिए अब आगे आते हैं, हम लोग यहाँ तक सीख लिए हैं, इसके बाद आगे और आ जाते हैं। चलिए चलिए ये हो गया, इसके बाद सीजीएस देख लेते हैं। सीजीएस मात्रक देखेंगे तो यहीं से लिख देना, यहीं से लिख दें क्या, यहीं से लिख देते हैं। चलो किलोग्राम को क्या बोलेंगे, चाहे सीजीएस यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख दें। न्यूटन, न्यूटन है ना, न्यूटन को हम सीजीएस में क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे कि डाइन बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। मीटर को क्या बोलते हैं, तो सेंटीमीटर बोलते हैं, तो ये भी फार्मूला हो जाएगा, ये भी होगा। इसको हम बोलते हैं एक अर्ग, एक अर्ग बोलते हैं। अर्ग सीजीएस मात्रक है, किसका, कार्य का। कार्य का ऐसा मात्रक जूल, या तो न्यूटन मीटर, या तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कार्य का सीजीएस मात्रक बोलेगा तो या तो डाइन सेंटीमीटर या तो एक अर्ग। ठीक है, इसको हम चेंज तो और कर सकते हैं ना, वो कैसे कर सकते हैं, तो डाइन को क्या लिखेंगे हम, तो आप जानते हैं, डाइन को छोड़िए ना, ये इसी चीज़ को चेंज कर देते हैं तो आपका आ जाएगा। किलोग्राम को क्या बोलेंगे हम, तो आप बोल देंगे कि ग्राम बोलेंगे। मीटर को क्या बोलेंगे, तो सेंटीमीटर बोलेंगे। वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, सेकेंड स्क्वायर तो सेकेंड स्क्वायर कर देंगे। ये हो तो गया, हो गया। इसको भी क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे कि एक अर्ग बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। चलें इसके बाद एफपीएस देख लेते हैं। चलिए एफपीएस मात्रक देखेंगे, तो अब एफपीएस में क्या लिखेंगे हम एफपीएस में, तो एफपीएस में किलोग्राम को क्या बोलेंगे, तो आप बोलेंगे कि पाउंड बोलेंगे। किलोग्राम को तो पाउंड बोल देंगे। मीटर को क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कि फुट बोल देंगे। और सेकेंड स्क्वायर है तो ये सेकेंड स्क्वायर ही हो जाएगा। ए कौन सा मात्रक हो गया, एफपीएस हो गया, ये सीजीएस हो गया। ठीक है, ये एसआई मात्रक हो गया, सब लिख दिया। अब बीमा लिखना है। चलिए बीमा यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, बीमा यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए बीमा देखते हैं, तो बीमा यहीं से लिख लेना, ये वाला फार्मूला से बीमा लिख लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। या तो यहाँ से भी लिखेंगे तो क्या नहीं आएगा, क्या सब जगह से आएगा, आप जैसे लिख लें। आप, मैं आपको एक्सपर्ट कर दिया, आप यहाँ आप कैसे भी लिखें यहाँ से। अब चलिए यहाँ से किलोग्राम का बीमा बोलेंगे कैपिटल एम, मीटर स्क्वायर का बीमा बोलेंगे मीटर का एल होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। सेकेंड स्क्वायर सेकेंड का टी होता है, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे। लिखने का तरीका तो एम ऐसे रहेगा, एल स्क्वायर है कर दो, टी नीचे है ना, स्क्वायर है ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस, ये हो गया आपका बीमा। एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 ऊर्जा का बीमा हुआ। कार्य एक प्रकार की ऊर्जा होता है, बल और विस्थापन के गुणनफल, बल तथा विस्थापन। ठीक है, बल और विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। अब उसका बीमा क्या होगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एसआई मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ये सब ऐसे है, आप सब समझ में आ गया जो पढ़ें। ठीक है, कार्य में था क्या, तो कार्य बराबर क्या लिखा था हमने, बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन लिखा था। ठीक है, यानी कि वर्क बराबर क्या था, वर्क बराबर फोर्स इंटू
डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी कि W बराबर क्या था, Fs था, ए था, ठीक है। यहाँ से SI मात्रक हम लिखे थे, SI बोले तो MKS मात्रक, MKS लिखे थे तो क्या लिखे थे, न्यूटन मीटर लिखे थे। इसी को हम चेंज करके लिखे थे किलोग्राम मीटर स्क्वायर और प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखे थे, ये लिखे थे। इतना को हम क्या बोलते हैं, 1 जूल बोलते हैं। फिर हम लोग CGS बनाए थे, तो CGS में क्या लिखे थे, तो इसको हम डाइन मीटर लिख दिए थे, सॉरी डाइन सेंटीमीटर होगा ना, डाइन सेंटीमीटर। किलोग्राम को क्या लिखेंगे हम, ग्राम लिखेंगे, मीटर को लिख देंगे सेंटीमीटर का वर्ग और नीचे सेकेंड स्क्वायर लिख दिया था। ये चीज़ लिखा था, इसको हम बोलते थे क्या, एक अर्ग बोले थे, ठीक है। तो देखिए अब जूल और अर्ग में एक संबंध होता है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का पूछता ही पूछता है, ठीक है। वो क्या होता है तो मैं बताता हूँ पहले। देखिए 1 जूल में 10 के घात 7 अर्ग होता है, ये आपको याद कर लेना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे आया है मैं प्रूफ करके बता दूंगा अभी आपको तुरंत। अब देखिए 1 जूल में, सॉरी 1 जूल है, 1 जूल में 10 के घात 7 अर्ग होता है। यदि यहाँ से हम लोग को एक अर्ग की बात किया जाए, एक अर्ग की बात किया जाए तो एक अर्ग में हो जाएगा 10 के घात -7 जूल। उल्टा पूछ देगा तो हम उल्टा कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग को क्या करना है, तो इसके बाद करना ये है, इसको प्रूफ करना है, प्रूफ करते हैं, ठीक है। कैसे ये आता है तो देखिए आप जानते हैं, यहाँ पे प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करना है हम लोग, करना है 1 जूल में 10 के घात 7 अर्ग होता है, इसको प्रूफ करना है। कैसे होगा देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि 1 जूल का मान कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर किलोग्राम मीटर स्क्वायर और प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही तो होता है। कहाँ से, तो यहाँ से अभी हम लोग लिखें 1 जूल इतना को बोला जाता है। अब ये चीज़ लिख लिया ना, और जूल को हमको चेंज करके लाना काहे में है, तो आप बोलोगे कि ये जूल तो सर, ये जूल तो है SI मात्रक, लेकिन ये लिखा मैंने CGS मात्रक, तो इसको चेंज करना है CGS में हमको, और CGS में चेंज करेंगे। तो CGS में चेंज करेंगे तो 1 किलो में कितना ग्राम होता है, तो आप जानते हैं 1 किलो में होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो आप बोलेंगे कि 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। लेकिन मीटर का वर्ग किया, सॉरी मीटर है ये, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे, आप ये बोलेंगे मीटर का वर्ग करेगा तो क्या होगा, तो मीटर का वर्ग करेगा तो मीटर वर्ग करेगा तो ये डबल हो जाएगा, 100 × 100 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। चलें, बाकी तो सेकंड में तो कोई चेंजिंग ही नहीं आता है। तो 1 किलो को हम यदि CGS में लिखना चाहेंगे तो इसको हम लिख देंगे 1000, क्या बोलेंगे हमको, इसको 1000 ग्राम बोल देंगे, ठीक है। और मीटर को लिखना चाहेंगे तो 1 मीटर में, मीटर को लिखना है सेंटीमीटर में, और 1 मीटर में होता है कितना, 100 सेंटीमीटर, इसका वर्ग किया है, ठीक है। नीचे में सेकेंड स्क्वायर है तो सेकेंड स्क्वायर लिख देंगे। ये तो हो गया 1000 ग्राम, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसका वर्ग करेंगे, 100 का वर्ग करेंगे तो 1 पर 4 शून्य आएगा और सेंटीमीटर का वर्ग हो जाएगा, × सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब इसको लिखते हैं, यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो, तो 4 और 3 7, 10 के घात 7 हम बोल देंगे, ठीक है। इसके बाद बचा क्या, तो बोलेंगे यहाँ ग्राम बचा सर, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर बचा, इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको आप जानते ही हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक अर्ग बोलते हैं। तो 10 के घात 7 अर्ग, ये प्रूफ हो तो गया। कितना का मान आया है, तो बोलेंगे कि 1 जूल को तो सोल्यूशन किया हूँ मैंने, तो आप सीधे लिख दें कि 1 जूल में कितना होता है, 1 जूल में 10 के घात 7 अर्ग होता है। ये हो गया आपका प्रूफ। जस्ट इसका अपोजिट पूछेगा तो 1 अर्ग में हम बोल देंगे 10 के घात -7 जूल। ये प्रूफ भी करना आप सीख गए और सब चीज़ सीख गए। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, ठीक है। ऐसे है, ऐसे ये तरीका है साइंस पढ़ने का। हम लोग आते हैं गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे देखिए कार्य हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया और सभी प्रकार के ऊर्जे, ठीक है। और एक बल आघूर्ण जिसको हम टॉर्क बोलते हैं, सभी प्रकार के ऊर्जे जितने भी हो गए हैं सबका मात्रक और बीमा बिल्कुल एक समान होंगे, ठीक है। कार्य भी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ये सब ऊर्जे हैं, ठीक है। एक बल आघूर्ण है, उसका भी, ये 4 चीज़ हो गए, चारों का मात्रक बीमा बिल्कुल समान होता है, जो कि चारों में सीरियल ढंग से बताता हूँ आपको पहले। चलिए गतिज ऊर्जा देख लेते हैं। कार्य के बाद काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। काइनेटिक एनर्जी को शॉर्टकट में KE से डिनोट किया जाता है, KE बराबर ½ mv²। जहाँ m क्या है से मैं बताता हूँ, KE बराबर ½ mv² भी होता है और दूसरा फार्मूला KE बराबर p²/2m, ठीक है। ये न्यूमेरिकल बनाते समय बहुत यूज आएगा, जो कि मैं जब कार्य पढ़ाऊँगा उस समय फिर से बताऊँगा, सब चीज़ कराऊँगा। इसको प्रूफ भी मैं कर देता हूँ, कैसे आया है ये फार्मूला, इसको प्रूफ भी कर दूँगा, ठीक है। तो देखें KE
काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं गतिज ऊर्जा को, एम मास है, द्रव्यमान है, वी वेलोसिटी वेग है, पी संवेग है। ठीक है, ऐसे भी जानते हैं पी संवेग है और पी बराबर एम भी होता है। पी बराबर क्या होता है, एम भी होता है, द्रव्यमान इंटू वेग होता है, आप जानते ही है। चलो तो यहाँ से हम लोग मात्रक लिखते हैं। पहले एसआई मात्रक, एसआई बोले तो एम के एस मात्रक। ठीक है, अब तो आप बिल्कुल आप तो लिख ही सकते हैं, आप तो फार्मूला में लिख दिया वही काफ़ी है। बाकी मात्रक बीमा बनाना तो मैं सिखा दिया आपको, आप खुद बना सकते हैं आप, क्योंकि फार्मूला सिर्फ याद करना है, बाकी मात्रक और बीमा बनाना आपको सीखना था, जो कि मैं सिखा दिया, एक्सपर्ट कर दिया अब तो आपको। ठीक है, अब आप खुद बना सकते हैं इसका, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, बना देता हूँ ताकि आप उसको मिला लें, सही आंसर है या गलत है। चलिए देखें यहाँ पे ये हाफ है। मैंने बोला था कि मात्रक और बीमा कभी भी लिखते समय जो भी कांस्टेंट टर्म रहेगा ना, वो कांस्टेंट टर्म को छोड़ देना है। 1/2 कांस्टेंट टर्म है, उसको हटा देना है। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है तो बोलेंगे किलोग्राम। वेग का मात्रक क्या होता है, बोलेंगे मीटर प्रति सेकंड होता है वेग का। वर्ग है वेग का, तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। अब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलोगे किलोग्राम होगा सर, स्क्वायर दोनों पर से हटाएंगे तो मीटर पर भी स्क्वायर होगा और सेकंड पे भी स्क्वायर होगा। इसी को तो बोलते हैं हम 1 जूल, जो कि कार्य में बताया था, इसको 1 जूल बोलते हैं, इसको 1 जूल बोलते हैं, आप याद रखिएगा इसको। चले यहाँ से सीजीएस मात्रक लिखेंगे तो क्या होगा, तो किलोग्राम को हम लिख देंगे ग्राम और मीटर को लिख देंगे सेंटीमीटर, वर्ग है तो वर्ग और सेकंड सब में कॉमन होता है तो वही रहेगा। इसको हम एक अर्ग बोलते हैं, ये बोलोगे आप। अब एफपीएस मात्रक लिखना होगा तो बोलोगे कि ग्राम को तो हम सर पाउंड बोलते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर को हम फुट बोलते हैं, सेंटीमीटर का वर्ग है तो फुट का वर्ग हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर है सेकंड स्क्वायर कर देंगे, ये हो गए एफपीएस मात्रक। ठीक है, अब इसके बाद आप बोलेंगे, इसके बाद आप बताएंगे कि हाँ, इसके बाद ऐसे होगा बीमा। बीमा कैसे लिखा जाएगा, तो आप बोलेंगे कि बीमा भी तो हम लिख ही देंगे ना, कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे। किलोग्राम का बीमा क्या होगा, तो आप बोलोगे कि किलोग्राम का बीमा सर, किलोग्राम का बीमा तो होता है कैपिटल एम, मीटर स्क्वायर का बीमा एल स्क्वायर होता है, सेकेंड स्क्वायर का टी स्क्वायर होता है। उसके बाद क्या होगा, तो फिर आप बताओगे कि एम टी स्क्वायर नीचे है, ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी -2 ए हो गया आपका, ये बीमा हो गया। ठीक है, सब हो गया, मात्रक बीमा सब चीज़ हो गया। और अभी मैंने कार में बताया ही था आपको कि 1 जूल में कितना अर्घ होता है, 10⁻7 अर्घ होता है। ये चीज़ मैंने अभी आपको कार में बताया ही था। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, 1 जूल में 10⁻7 अर्घ। और यदि एक अर्घ की वैल्यू निकालना है आपको, एक अर्घ की वैल्यू निकालना है तो 10⁻⁻7 जूल हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा। ये दोनों याद रखना है, पॉइंट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का पूछता ही पूछता है। 1 जूल में 10⁻7 अर्घ और एक अर्घ में 10⁻7 जूल, यदि उल्टा पूछ देगा तो। चलें इसको प्रूफ कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए इसको प्रूफ करते हैं, कैसे आता है। के बराबर P²/2m। गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच में संबंध की बात करेगा तो इसी सूत्र पे बनता है, इसके अलावा कोई दूसरा सूत्र नहीं है, ये 2 सूत्र होते हैं। चलिए इसको प्रूफ करते हैं। हम जानते हैं कि के बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर ½ mv² होता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन P बराबर क्या होता है, तो mv होता है, इसको हमको P के रूप में चेंज करना है, P बराबर mv होता है। ठीक है, यदि P का वर्ग करेंगे, आप P² निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, तो m का भी वर्ग होगा, v का भी वर्ग होगा, यही तो होगा। तो चले ना कर लेते हैं, 1/2 है उसको छोड़ देते हैं। यहाँ m का वर्ग करने के लिए, m का वर्ग करने के लिए 1 m से गुना करना पड़ेगा ना, तो 1 m से गुना किए हैं तो 1 m से नीचे भाग लगा देंगे। आप देखें 1 m से 1 m कटेगा तो ऊपर m बचेगा और v² ज्यों का त्यों लिख देता हूँ मैं। वर्ग किए हैं तो नीचे 1 m से भाग लग गया। चले अब इसको क्या बोलते हैं, तो इसको देखें ना, आप क्या लिखे हैं, P² लिखे हैं, तो 1/2 हो गया, इसको हम P² बोलते हैं। नीचे में m है तो m लिख दिए। लिखने का तरीका P² ऊपर नीचे 2m हो गया है, किसका वैल्यू आया, तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी को ही, तो आप काइनेटिक एनर्जी से ही तो हम लोग आ रहे थे सर। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया, P²/2m। इसको आपने क्या किया, तो प्रूफ भी कर दिया, इसको आपने क्या किया, प्रूफ भी कर दिया, हो गया। लास्ट ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी जो हम लोग बोलते हैं। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, इंग्लिश में स्थितिज ऊर्जा को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, द्रव्यमान को मास बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, शॉर्टकट में मैं दिखा हूँ। ठीक है, ऊंचाई को हाइट बोलते हैं। शॉर्टकट में फार्मूला क्या बनेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी को P बोला जाता है, द्रव्यमान को m और गुरुत्वीय त्वरण को g और ऊंचाई को h, तो P बराबर mgh। आप ये याद रखेंगे, फार्मूला ये याद रखना है, P बराबर mgh। मात्रक बीमा बना लेते हैं दोस्त। ठीक है, SI बोले तो MKS। द्रव्यमान का बताइए, द्रव्यमान का मात्रक बताइए, किलोग्राम। ये जी त्वरण है, त्वरण का मात्रक बताइए, तो बोलेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये बोलेंगे। हाइट है, हाइट एक प्रकार की दूरी तो होता है, तो इसका मीटर होगा।
अब चलिए इसको सॉल्यूशन करेंगे तो किलोग्राम, मीटर में मीटर का गुना करेंगे तो मीटर का वर्ग और नीचे सेकेंड स्क्वायर, और इसी को तो हम बोलते हैं 1 जूल, 1 जूल हो गया। अब यहाँ से हम लिखेंगे सीजीएस मात्रक। किलोग्राम को क्या बोलते हैं तो आप बोलेंगे ग्राम बोलते हैं। मीटर को क्या बोलते हैं, मीटर का वर्ग है सेंटीमीटर का वर्ग होगा, इंटू सेकेंड स्क्वायर हो गया। इसको क्या बोलते हैं तो एक अर्ग बोलते हैं। अब यहाँ पे एफपीएस मात्रक लिखेंगे। किलोग्राम को क्या बोलते हैं तो एफपीएस में हम बोलते हैं पाउंड। मीटर को क्या बोलते हैं तो एफपीएस में हम बोलते हैं फुट। मीटर का वर्ग है तो फुट का भी वर्ग होगा। सेकेंड स्क्वायर ये लिख दिया आपने, ठीक है। बीमा लिख लेते हैं हम। बीमा क्या होगा, बीमा हम लोग लिख लेते हैं। चलिए बीमा लिखेंगे आप, कार्य का बीमा लिखेंगे तो यहीं से लिख लेते हैं ना। किलोग्राम का बीमा तो बोलते हैं कैपिटल एम। देखो वहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ पूरा ग्राफ, इसीलिए ताकि आपको याद नहीं है तो ये ग्राफ से फटाफट आप देख के बताएं। बाकी मैं पार्ट 2 में और पार्ट 1 में कैसे कैसे इसका यूज़ करते हैं कहाँ, वो सब बता ही दिया हूँ, सिखा ही दिया हूँ। चलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको, मैं जिस स्टाइल में बता रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, उससे बिल्कुल छोटा से छोटा बच्चा, बुढ़ा भी होगा ना, जैसे वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो अनपढ़ भी होगा, अंधा भी होगा, वो भी समझ लेगा जो मैं बोल रहा हूँ उसको। मैं देखिए एक का उदाहरण देता हूँ। मेरे क्लास में एक बंदा है, ठीक है, थोड़ा सा कम दिखाई देता है लेकिन वो सुनता है, और सुन के सिर्फ ऐसा वो सुनता है और पूरा वो उससे यदि क्वेश्चंस करते हैं कि चलो मैंने क्या बताया, क्या चीज़ हुआ, कैसे सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल वो बता देता है पूरा। इतना इंटेलिजेंट है। बस बात यह है कि उसको दिखाई नहीं देता है, उसके बाद भी इतना इंटेलिजेंट है वो कि टोटल चीज़ मैं जैसे बताता हूँ ना, खाली बोलता हूँ, मेरा आवाज़ सुनता है, और क्वेश्चंस करता हूँ तो पूरा जवाब देता है एकदम सही। ये चीज़ है। तो इसको तो कोई भी बंदा है वो समझ लेगा, बस आपको लगे रहना है। चलिए अब बीमा लिखेंगे तो किलोग्राम का बीमा एम होता है। मीटर है लंबाई का बीमा एल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि मीटर स्क्वायर है। सेकंड का टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, इसको लिखेंगे तो एम एल स्क्वायर और T-2 हो गया, ये हो गया इनका बीमा भी। अभी तक कार हो गया, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, सबका बीमा और मात्रक अभी तक समान आया है। एक और है वालाघूर्ण, ठीक है। ये 4 चीज़ होगा, सभी का मात्रक और बीमा एक समान होगा। अब वालाघूर्ण आगे मैं बता रहा हूँ। वालाघूर्ण में आपको बता रहा हूँ, वालाघूर्ण, ठीक है। वालाघूर्ण बराबर होता है बल इंटू चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होता है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें, एक सर्किल बना लिया, ठीक है। ए और बी है, ठीक है। ए और बी के बीच में देखें, ए वाला जो नीचे वाला जो वैल्यू है, आर्क जो है, इसी को तो चाप बोलते हैं हमें, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, ए बी लिख दिया और ऊपर से ऐसे बना देते हैं, ये चाप है, ठीक है। तो चाप एक प्रकार का क्या है, चाप की लंबाई, ये क्या है, एक प्रकार की दूरी है। तो दूरी, चाप की लंबाई का मात्रक हम मीटर ही लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए वालाघूर्ण को इंग्लिश में टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क का संकेत है, ठीक है। इससे सूचित किया जाता है, टॉर्क का संकेत है, इससे सूचित किया जाता है टॉर्क का। टॉर्क हो गया बराबर, बल को फोर्स बोलते हैं, चाप की लंबाई को आर्क लेंथ बोला जाता है। चलें एसआई देख लेते हैं। एसआई बोले तो एम के एस मात्रक। अब एम के एस मात्रक हम लिखेंगे तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आर्क लेंथ ये दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 जूल बोलते हैं। इसको और चेंज भी तो कर सकते हैं ना, चेंज कैसे करेंगे, तो न्यूटन को क्या लिखते हैं, तो 1 न्यूटन को हम क्या लिखते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। चलिए उसको लिखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर और प्रति क्या लिख देंगे, सेकेंड स्क्वायर लिख देंगे। चलिए ये मात्रक भी हो गया। चलिए सीजीएस लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सीजीएस में हम जानते हैं कि किलोग्राम को क्या लिखेंगे, न्यूटन को हम डाइन लिखेंगे, न्यूटन को डाइन लिखेंगे, मीटर को क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। बाकी इसको चेंज करेंगे तो किलोग्राम को क्या लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे। यहाँ से ये वाला से बता रहा हूँ। मीटर को क्या लिखेंगे सीजीएस में, सेंटीमीटर। सेकेंड स्क्वायर को तो ये सेकेंड स्क्वायर हो गया। चलिए एफपीएस बनाना चाहें तो एफपीएस बना लेते हैं। किलोग्राम को हम क्या बोलते हैं तो पाउंड बोलते हैं, ठीक है। मीटर को क्या बोलते हैं, एफपीएस में फुट बोलते हैं। सेकेंड स्क्वायर है तो सेकेंड स्क्वायर लिख दिया इसको। चलिए यहाँ से बीमा निकाल लेते हैं। इसका बीमा निकालेंगे तो किलोग्राम का बीमा जानते हैं कैपिटल एम, मीटर का बीमा एल, लेकिन वर्ग है तो यहाँ पे वर्ग, सेकेंड का बीमा टी, सेकेंड स्क्वायर है तो यहाँ पे भी वर्ग। सॉल्यूशन कराएंगे, एम एल स्क्वायर और T-2 हो जाएगा। ये बीमा हो गया। बल का भी बीमा यही था, मात्रक बीमा सब चीज़ यही था जो बल का था। बल का बोल रहा हूँ, बल का नहीं। देखिए एम एल स्क्वायर T-2 जो बीमा आया है, यही बीमा कार्य का भी आया था, यही बीमा गतिज ऊर्जा का भी आया था, यही बीमा स्थितिज ऊर्जा का भी आया था, और वालाघूर्ण का भी वही आ गया। 4 चीज़ है तो नोट में लिख देते हैं, नोट में लिख देते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बनाएगा तो वहाँ पे आपको समझ लेना है, माइंड अप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से चीज़ें हैं। पहला हम लोग बताया कार्य,
फिर उसके बाद था गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और फिर लास्ट में क्या था, बल आघूर्ण। तथा बल आघूर्ण, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉर्क। बल आघूर्ण का सभी मात्रक, तथा सभी मात्रक मतलब एसआई मात्रक, एमकेएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, एफपीएस मात्रक, सभी प्रणाली में, तथा विमा, तथा विमाएं एक समान होती है। एक समान होती है, ये समझ में आ गया होगा।